मेरी मौत के बाद एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख, एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में। मैं और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी, ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझे हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं, बिल्ली कहाँ फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। भाग रही है। पूजा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया होगा। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुन्नी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने से आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टा का दूसरा छोर पकड़ उसके पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुन्नी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका। अब तो खाएगी ये डांट बाबली, लड़की है ये तो, भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? क्या भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई बाधा तो नहीं है, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया, पता नहीं कैसे। ज़रूर थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी है तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हैं, आज आएगा धूप तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो। बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूजा भी हल्का मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बातें बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तो इसको मत हिला, जाकर फ़ोन कर ध्रुव को। कल रात को हुई थी बात, बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा। नाश्ता तैयार रखना, 8:45 बजे गए हैं, माँ ने कहा। सुबह से 4 बार कर लिया फ़ोन, लेकिन वो नहीं उठा रही है। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको, आज मैं तो बात भी नहीं करूँगी, पूजा ने कहा। सोया होगा गाड़ी में जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा तू। एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरा नंबर पर रहता है। फिर भी आदत में से मजबूर। घंटी जा रही है लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जब जेब को टटोला तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेश आते ही बाले गाने की सीटी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था, और उस गाने से
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करिए इसके दूसरे नेक्स्ट पार्ट के लिए।